हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे चैप्टर के, कक्षा 9 के चैप्टर के। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? वाई डू वी फॉल इल? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? आप लोगों की तबीयत खराब होती है, आप लोग दवा लेने जाते हैं, तो आप लोग सोचिए कि आप क्यों आखिर बीमार पड़ते हैं, आखिर क्या समस्या है कि आप बीमार पड़ जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए लास्ट तक हमारे इस वीडियो में और देखिए कि आप बीमार कैसे पड़ते हैं। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपके बॉडी से रिलेटेड है और आपके कोर्स में रखा गया इसीलिए कि आप जाने कि आप कैसे बीमार पड़ते हैं। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर केवल दो चीज़ों पर बेस है, एक हेल्थ और एक डिजीज़। तो हेल्थ क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे और डिजीज़ क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हेल्थ क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, सोशली समाज में अगर वो ठीक से काम कर रहा है, मेंटली अगर उसका दिमाग ठीक ठाक वर्क कर रहा है, फिजिकली अगर उसके बॉडी का कोई भी पार्ट ठीक से काम कर रहा है, हाथ हुआ पैर हुआ ठीक से काम कर रहा है, तो वो आदमी फिट है। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता था? पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि अगर किसी को थोड़ी सी समस्या हो जाती है तो उसको बीमार बोल देते थे, लेकिन आज के ज़माने में नया कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति समाज में अगर कहीं पे साफ सफाई की व्यवस्था हमेशा रहती है, अगर वहाँ पर गंदगी फैलाता है, अगर मान लो एक दिन की बात हुई, अगर वो गया कुछ कूड़ा फेंक के चला आया तो चलो गलती से फेंक दिया होगा, लेकिन अगर वो रेगुलर प्रत्येक दिन अगर वो कूड़ा वहीं साफ जगह पर जा करके फेंकता है तो वो जो है सोशली डिस्टर्ब है, उसका दिमाग सोशली डिस्टर्ब है, वो सोशली बीमार उसको बोल दिया जाएगा, सोशली डिजीज उसको है। अब कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है, अगर कोई स्टूडेंट किस क्लास चल रहा है, मान लो साइंस की, अगर वो इंग्लिश पढ़ रहा है बैठ कर, एक दिन हो तो चलो वो पढ़ रहा है, उसकी मन था पढ़ने का, लेकिन अगर वो रेगुलर उसी बात को दोहरा रहा है तो वो मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक, अगर फिजिकली का मतलब हमारा हाथ पैर कहीं पे चोट हो गया है तो काम नहीं कर रहा है, कट गया है, तो वो हम फिजिकली डिस्टर्ब बोलेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति सोशली समाज में अच्छे से रहता है, मेंटली उसका दिमाग प्रॉपर वर्क कर रहा है, फिजिकली उसके हाथ पैर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो उसको हेल्दी पर्सन बोला जाएगा। हेल्दी पर्सन रहने के लिए हमें सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और हमको बैलेंस डाइट चाहिए, पोषण युक्त आहार चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है पोषण युक्त आहार। पोषण युक्त आहार में विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट हैं, ये सब चीज़ें हमको अगर रेगुलर पोषण युक्त मिलती रहें, जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया, कोई व्यक्ति इफ़ एनी इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति अगर अच्छा है, सोशली में अच्छा है, मेंटली अच्छा है, फिजिकली अच्छा है, तो वो बीमार नहीं है, उसको हम हेल्दी बोल सकते हैं। अब डिजीज़ का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट। डिजीज वर्ड जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, DIS का मतलब हुआ डिस्कम्फर्ट। डिस मतलब होता है नो और ईज का मतलब होता है कंफर्ट, मतलब हमारी बॉडी आराम में नहीं है, हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम डिस्कम्फर्ट बोलते हैं। अब क्या है, एक होता है साइन, एक होता है सिम्टम। साइन का मतलब होता है लक्षण, जो लक्षण हमको दिखाई ना दे, सामने वाले को दिखाई दे, वो हमको देख करके बताए कि तुमको ये प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो कभी कभी हमारी नाक से खून निकलने लगता है तो हम देख नहीं पाते हैं कि हमारे नाक से खून निकल रहा है, वो हमको सामने वाला बताता है कि तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है, तो हम उसको देखते हैं। तो ब्लड फ्लो फ्रॉम नोज, ब्लड फ्लो फ्रॉम नोज, ये साइन है। और सिम्टम क्या होगा, लक्षण क्या होते हैं इसके? अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसको हम अपने आप महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। हमने अगर फील किया कि हमारी बॉडी के अंदर पेट में कुछ दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, तो वो जो है, जो व्यक्ति उससे पीड़ित है उसको पता चल रहा है कि हाँ उसके अंदर दर्द है, तो वो क्या है, सिम्टम कहलाएगा। साइन जो है को हमको महसूस ना हो, हम फील ना कर सके, सामने वाला देख करके हमें बताए कि हाँ आपको ये समस्या है, तो वो जो है साइन है, ये सिम्टम है। ठीक, हमने बात किया हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या है। हेल्दी रहने के लिए हमें पोषण युक्त आहार चाहिए, और अगर डिजीज़ का मतलब है डिस्कम्फर्ट, हमारी बॉडी आराम में नहीं है। अगर आप रेगुलर, अगर आप प्रॉपर, वैसे आपको 6 से 8 घंटे तक नींद चाहिए। अगर आप प्रॉपर रेगुलर 24 घंटे वर्क कर रहे हैं, फिजिकली वर्क कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत पेन जरूर होगी, पेन होगी तो दर्द होगा। एक होता है इल, एक होता है डिजीज। इल का मतलब होता है आपने फिजिकली वर्क ज़्यादा समय तक कर लिया, ओवर टाइम जो वर्क करते हैं उनके हाथ पैर में दर्द होने लगता है, तो वह एक खुराक दवा लिए और आराम हो गया, तो वो क्या है, इल है, बीमारी, बीमार हैं वो। लेकिन डिजीज क्या होगी, वो रोग हो जाएगा। डिजीज का मतलब होता है जो जल्दी ठीक ना हो। ठीक, और जो इलनेस है, थोड़े दिन के लिए जो समस्या है उसको इलनेस बोल सकते हैं, और डिजीज जो है लॉन्ग टाइम तक रहती है, ज़्यादा दिन तक रहती है। अब इसी के आधार पर डिजीज को
कई पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के आधार पर डिजीज को बांटा गया, और फिर पॉजिटिव एजेंट, हमारे बॉडी में कौन से पॉजिटिव एजेंट हैं उनके आधार पर डिजीज को बांटा गया। अब एक शॉर्ट टाइम है, एक लॉन्ग टाइम है। शॉर्ट टाइम में आपका हो जाएगा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड आपको होता है 2-4 दिन में, ये ठीक हो जाता है। ठीक, कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम बुखार ये सब हो गया, फीवर है, ये सब जो है जल्दी ठीक हो जाते हैं, इनको शॉर्ट टाइम में रखा गया है। अब लॉन्ग टाइम में, जैसे लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी समय तक आपके जीवन पर्यंत चलने वाली बीमारी को लॉन्ग टाइम में रखा जाता है। इसमें हो गया कैंसर हो गया, HIV हो गया, ठीक, हेपेटाइटिस हो गया, कैंसर है, HIV है, हेपेटाइटिस है, ये सब लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन वाली डिजीज है, ये जल्दी ठीक नहीं होती है। ठीक, अब ये टाइम के आधार पर इसको शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें शॉर्ट टाइम में कॉमन कोल्ड, मलेरिया हुआ, ये सब हो गया, ये सब ठीक हो जाता है जल्दी। लेकिन जो एक पॉजिटिव एजेंट होता है कि कोई पॉजिटिव एजेंट किसी के द्वारा ये बीमारी हो रही है, वायरस है या बैक्टीरिया है इसके द्वारा, या कोई प्रोटोजोवन है इसके द्वारा, या फंगस है, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन सबसे भी बीमारी होती है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो क्या होता है पॉजिटिव एजेंट कौन है? इन्फेक्शियस डिजीज एक होता है। पॉजिटिव एजेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस का मतलब हमें किसी वायरस से या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में से नो जर्म, इसमें कोई जो है जीवाणु इन्वॉल्व नहीं है कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज हो सके। नॉन इन्फेक्शियस में नो जर्म, कोई भी जर्म इन्वॉल्व नहीं है, और जो इन्फेक्शियस डिजीज है ये काज्ड बाय जर्म, ये जो है किसी न किसी जीवाणु से होते हैं या बैक्टीरिया या वायरस से होते हैं। अब ये जो होता है, जो पॉजिटिव होता है, हमें किसी वायरल फीवर है हमको, या तो फिर बैक्टीरिया से कोई अगर दिक्कत हो गई, या फिर प्रोटोजोवन है, या फिर कुछ भी है, तो वो क्या होता है, वो एक होता है कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसा होता है तो कम्युनिकेबल होता है, मतलब ये फैलता है। और एक होता है जो जर्म से काज होता है, ये जो है नहीं फैलता है। अगर हमें किसी वायरस या बैक्टीरिया से हम पीड़ित हैं तो उसमें भी 2 प्रकार से होते हैं, एक फैलने वाला और एक नहीं फैलने वाला। तो नहीं फैलने वाले में मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया अगर बीमारी है तो आप किसी के बगल में बैठेंगे तो उसको बगल वाले को मलेरिया नहीं होगा। अब जो कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल कौन सी बीमारी है? ये है कॉमन कोल्ड है, और फिर चिकन पॉक्स हो गया, फिर TB हो गया, HIV हो गया, ये सब फैलने वाली बीमारी है। छुआछूत जिसको कहते हैं, छूने वाली बीमारी है। ठीक, संक्रामक रोग हैं, ये एक से दूसरे में फैल जाते हैं। अब कुछ डिजीज ऐसे भी होते हैं जैसे माल न्यूट्रिशन का मतलब आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत हो जाए, अपंग हो जाए, कोई पैर आपका ठीक से प्रॉपर नहीं बन रहा है, ये सब बीमारी फीटल डेवलपमेंट के दौरान हो जाती है। अगर ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड लोग करवाते हैं तो फिर रेडिएशन के द्वारा बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ये सब माल न्यूट्रिशन हो गया। हेरिडेटरी कैरेक्टर हुआ। हेरिडेटरी कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक रोग आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ठीक, और फिर ऑर्गन डिस्फंक्शन, अगर कोई ऑर्गन हमारा वर्क नहीं कर रहा है, किडनी में स्टोन आ जाता है, कुछ किडनी वर्क नहीं कर पाता है, ये सब आपके समझ में अगर आ गया हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके आगे हम बात करते हैं।